अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन स्टीम तंदूरी रोस्ट। ये बनाने में जितना आसान है, खाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। और ये मैंने एक बड़ी-सी मुर्गी ली है और इसे धो लिया, बिल्कुल साफ़ कर लिया। और इसमें काँटे की मदद से मैंने सुराख भी कर लिए हैं इसमें। और सबसे पहले हम लेंगे नमक, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट भी 2 खाने के चम्मच। और ये मैंने इसमें सिरका लिया है 2 खाने के चम्मच और 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने लेमन का जूस लिया है। और साथ ही में मैंने गार्लिक वाला केचअप लिया है 5 खाने के चम्मच और चिल्ली सॉस मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। और चिल्ली सॉस अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने तेल लिया है 5 खाने के चम्मच मैंने तेल भी लिया है। इन सब चीज़ों को अभी हम मिक्स करेंगे एक बाउल में। लेमन और सिरका जो मैंने बाउल में डाला हुआ था, उसमें भी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अभी ये पेस्ट जो है वो 5 मिनट में इसमें रखने दूँगी ताकि लहसुन अदरक का ज़ायका उसी रस में निकल जाए, लेमन और सिरके के रस में निकल जाए, अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हम इसे निचोड़ के अलग कर लेंगे लहसुन अदरक को। मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, एक ही बाउल में मैंने डाल दिए हैं इस प्याली में। साथ में तेल भी डाल दिया है। मसाले मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और लहसुन अदरक फ़िलहाल मैंने इसी तरह छोड़ा हुआ है क्योंकि इसका ज़ायका अच्छी तरह से रस में निकल आए। फिर उसके बाद लहसुन अदरक को हम इससे अलग कर लेंगे। जब तक ये मसाले भी मिक्स अच्छी तरह ज़ायका एक दूसरे में निकाल लेते हैं, हम चिकन को देख लेते हैं। चिकन में आपने अच्छी तरह से कांटे की मदद से इसके आर-पार अच्छी तरीके से आपने इस तरह सुराख लगा देने हैं। इसको हम कट भी लगाएँगे। आप चाहे, अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पहले कट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और कट भी हम लोग घेरे-घेरे कट लगाएँगे क्योंकि जितना मसाला इसके अंदर जाएगा उससे ज़ायका उतना ही मज़े का निकलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये सीना पीस जो होते हैं ना, ये अंदर से मज़े के नहीं होते। ज़ायका अंदर मसाले का जाता ही नहीं है उसमें। तो इंशाअल्लाह आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही आपको मज़ा आएगा। साथ ही में मैं आपको अपने घर का व्यू भी दिखाती हूँ। यहाँ से अच्छी-अच्छी ठंडी-ठंडी हवा आती है और ये हमारा सनरूम है। ये मेरा किचन है और जब भी बारिश होती है तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चिकन पे आपने अच्छी तरह से कट लगा लेने हैं ताकि मसाला अंदर को खूब जाए। और मैंने चिकन को अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ भी कर लिया था और ये सुराख भी इसमें लगा दिए थे। ये चर्बी आपको नज़र आ रही हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ख़ासा सेहतमंद मुर्ग़ा था तो इसीलिए इससे ये बाकी चर्बी नहीं हट रही थी। और एक बात और, आप इसको, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। और अगर माइक्रोवेव भी आपके पास नहीं है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह फ्राई पैन में आप इसे पकाएँगे। लहसुन अदरक का ज़ायका जो था वो लेमन में और सिरके में अच्छी तरह से निकल आया है। 5 मिनट इसके हो चुके हैं। तो हम लोगों ने लहसुन अदरक को अलग कर लिया है। आप लहसुन अदरक को इसी को किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसको
बाकी मसाले में मिक्स कर देते हैं। ये मैंने डाल दिया है लेमन को, और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर चिकन पे इसको लगाते हैं। मसाले मैंने चिकन पे अच्छी तरह से लगा लिए और चिकन की खूब मैंने मालिश की है मसालों से। तो इसे हम पूरे 15 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं पकेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम आपने इसी तरह ही इसे मसाले लगाना है और 15 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आपका इरादा है इसी तरह चिकन बनाने का तो आप एक दिन पहले ही ले आना और फिर इसे ओवरनाइट छोड़ देना। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, अब जल्दी करेंगे तो चिकन में इन मसालों का जायका बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं निकलेगा। और अभी मैं इसको 15 घंटों के लिए छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई पैन में स्टीम करने के लिए रख देंगे। मैंने फ्राई पैन में 1 गिलास पानी डाल लिया है और आपके पास जो भी बर्तन मौजूद हो आप इसमें चिकन को स्टीम कर सकते हैं। और अभी मैं चिकन को इसी में रख दूँगी, इसी पानी में रखूँगी मैं इसको। चिकन मैंने फ्राई पैन में रख लिया है पकाने के लिए, बस ये स्टीम हो जाएगा। हमने इसे 10 मिनट एक तरफ से पकाना है, 10 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है। अगर ना गला हो तो फिर आप टाइम उससे ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सिरका भी ऐड किया था, लेमन का जूस भी ऐड किया था, तो इसी वजह से चिकन जल्दी ही गल जाता है और स्टीम भी अच्छी तरीके से हो जाता है। आप यही कहेंगे कि आपने पानी में क्यों रखा है इसे, क्योंकि स्टीम करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। मुझे फिर इसके मसाले की दोबारा फिर से ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसी पानी में ही इसे रख दिया है पकाने के लिए। और आप जो है मैंने आपको बताया था ना कि अगर ओवन और माइक्रोवेव ना हो आपके पास तो आपने इस तरह पका लेना है, इसे पानी में रख देना है, स्टीम कर लेना है। जैसे ही ये पक जाए आपने इसे निकाल के इसका मसाला अलग कर देना है। फिर आपने इसको तेल में फ्राई कर लेना है। तेल में फ्राई करने के बाद फिर जो ये मसाला जो बचा होगा वो इसके ऊपर वापस लगा देना है। फिर कोयले का दम आपने इसको देना है। अगर आपके पास ओवन और माइक्रोवेव ना हो तो। ये जी हमारा चिकन एक तरफ से पक चुका है अच्छी तरीके से। अभी मैं इसका साइड वापस चेंज कर लूँगी, दूसरी तरफ से पकाऊँगी 10 मिनट के लिए। मुर्गे का साइड मैंने चेंज कर लिया है और आप पानी भी देख सकते हैं कि कितना खुश्क हो चुका है। ये देखें पानी खुश्क हो गया है, दोनों साइडों से ये अच्छी तरह पक चुकी है। आपको ये ग्रेवी नज़र आ रही होगी ना? ये ग्रेवी इसे हमने दोबारा फिर इस्तेमाल करना है और आप जो फ्राई पैन में इसे फ्राई करेंगे वो लोग ये सुन ले कि इस स्टेज पे आके आपने मुर्गी निकाल लेनी है, चिकन को निकाल लेना है और इस मसाले को रहने देना है। अभी इस मसाले को हम खूब चिकन के ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी थोड़ा ऐड और कर लिया था क्योंकि वो बहुत गाढ़ी हो इसे चुकी थी, साइड पे थोड़ा भी सा लगा पानी देती ऐड हूँ किया। और और फिर उसके ये उस पे बाद खूब हम लगा लोग के फिर हम ऑन की ओवन तरफ की तरफ चलते हैं। चलते हैं। ओवन को मैंने गरम कर लिया है और अभी बस हम चिकन को इसमें पकाने के लिए रख देते हैं। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में भी इसे बना सकते हैं। और फ्राई पैन में तो मैंने बता दिया है आपको तरीका। बस जैसे ही फ्राई पैन में चिकन पक जाए और आपने उठा के उस पे मसाला दोबारा से लगा देना है और फिर कोयले का दम कर देना है, फिर उसके बाद सर्व कर लेना। आपने वीडियो का एक-एक स्टेप देखना है, स्किप नहीं करना है इससे। फिर ये ना कहना कि हमें समझ ना आया। ये मैंने चिकन को ओवन के ट्रे में रख लिया है इसे और इसमें मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अंदर भी मैंने इसके मसाला लगाया, ऊपर भी दोबारा से मैंने फिर मसाला लगाया और आगे पीछे सारा मैंने इस पे मसाला लगा दिया है।
आपको ये लेग पीस अभी खुले हुए नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने बाँधा नहीं है, वो इसलिए कि ये ओवन में अच्छी तरह पक जाएँगे ना, तो फिर उसके बाद हम इसको सर्व करते वक़्त इसको वापस इसकी टाँगों को हम बाँध देंगे, क्योंकि ये फिर भागेगा नहीं हमसे, फिर हम इसे अच्छी तरह से खाएँगे। और ओवन का जो है ऊपर वाला ग्रिल ही सिर्फ़ लगाना है आपने, नीचे वाला बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। पहले हम ऊपर से इसे पकाएँगे, फिर इसको पलट देंगे, फिर पीछे से इसको हम लोग बैक की तरफ से इसको पका लेंगे। और ये देखें, मैंने ओवन में इसे रख लिया है, सिर्फ़ ऊपर का चूल्हा मैंने लगाया हुआ है। अभी ये खूब मज़े कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। और हाँ, एक बात और जिनके घरों में तनूर है, जो तनूर वाली रोटी नहीं बनाते जिसमें, वो वाला तनूर, अगर वो है तो उसमें भी ये बहुत मज़े का बनेगा। तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। बस अभी जैसे ही ये पक जाएगा, बस हम इसे सर्व कर देंगे। ये जी, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने डिश आउट कर लिया है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।